रॉयटर्स न्यूज़ चैनल पर यह खबर चली जिसका मैं उर्दू तर्जुमा करके आपको समझा रहा हूं। अमरीकी सेनेट में एक करारदाद पेश की गई जिसका मकसद था सदर को ईरान के खिलाफ मजीद जंगी कार्रवाई से रोकना और ये कहना कि पहले कांग्रेस की इजाज़त ज़रूरी होगी। लेकिन वोटिंग में 53 सेनेटर्स ने मुखालिफत की और 47 सेनेटर्स ने हिमायत की। इसलिए करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। अब जानते हैं कि करारदाद के हामी क्या कहते थे। डेमोक्रेट सेनेटर राफेल वॉर्नॉक और दूसरे हामियों का कहना था कि अमेरिका के आईन के मुताबिक जंग का ऐलान करने का इख्तियार कांग्रेस के पास है। सदर को अकेले जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका एक लंबी जंग में फंस सकता है, जैसे पहले हुआ था इराक वॉर इन अफगानिस्तान। अब जानते हैं कि करारदाद के मुखालिफ क्या कहते थे। रिपब्लिकन सेनेटर जेम्स रिश और दूसरे मुखालिफिन का कहना था कि सदर को आईन के मुताबिक अमेरिका और फौज की हिफाजत का इख्तियार हासिल है। पहले भी बहुत से अमरीकी सुदूर कांग्रेस की इजाज़त के बगैर महदूद फौजी कार्रवाइयां करते रहे हैं। इसलिए ट्रंप का इक़दाम गलत नहीं है। अब जानते हैं कि अमरीकी अवाम क्या सोचते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ हर 4 में से एक अमरीकी इन हमलों की हिमायत करता है। तकरीबन आधे लोग समझते हैं कि ट्रंप फौजी ताकत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आसान नतीजा, अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से रोकने की कोशिश नाकाम बना दी। अब सदर के पास फौजी कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार बाकी है। Trump also deployed troops to Venezuela in January to capture country president Nicolas Maduro.